हेलो एंड वेलकम बैक ऑल स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी के क्लास 8 के चैप्टर 3 को हम पढ़ रहे थे, उसका नेक्स्ट पार्ट ये है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया था कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक, और मेटालिक मिनरल्स में फेरस, नॉन फेरस, जो आपको याद रखना है। और इसमें काम की चीज ये भी थी कि जो आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मेटालिक मिनरल्स के, और इनसे इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना था। और जो नॉन मेटालिक होते हैं उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। उसके बाद हमने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के तरीके देखे थे, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, और इन सब के हमने मीनिंग्स देखे थे कि अलग अलग तरह की माइनिंग के क्या मीनिंग्स होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मिलते हैं। अब इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है। मिनरल आज आप क्लास 8 से पढ़ रहे हैं, गारंटी मान के चलिए कि आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे तब तक आपको मिनरल से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। और अगर आपको मालूम होगा, आज अगर आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और याद कर लेंगे हमेशा के लिए, तो आपको मिनरल्स हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और आप किसी भी क्वेश्चन का बहुत आसानी से जवाब दे पाएंगे। और ये एक आपको जनरली भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है और मिनरल्स के क्या क्या टाइप्स हैं। और ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है जो स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ ही गए हैं। तो हम इसको पढ़ने के लिए एक दूसरी चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिनरल्स को जब हम पढ़ते जाएंगे कि कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम साथ के साथ मैपिंग करते जाएंगे, यानी मैप में उसको लोकेट भी करते जाएंगे। इससे क्या होगा, अगर हमें लोकेशन याद रहेगी तो हमें ये भी याद रहेगा कि कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है। और हम वर्ल्ड मैप में जो अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग लोकेशंस हैं, माइंस हैं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाएंगे। और नॉलेज इज पावर नाउअडेज, यू नो वेरी वेल। तो लेट्स स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, अलग अलग तरीके की जो रॉक्स होती हैं उनमें मिनरल्स अलग अलग तरीके से मिलते हैं। देखिए, तो आपको पता ही है, आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ रॉक्स। इग्नियस, जिसको आग्नेय बोलते हैं, मेटामॉर्फिक, जिसको रूपांतरित या कायांतरित बोलते हैं, सेडिमेंट्री, यानी जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो। तो 3 तरह की चट्टान होती है। यानी इग्नियस रॉक मतलब जो आग से बनती है, जो लावा के पिघलने से लावा जो बाहर आ जाता है, उसके बाद बाहर आके जो जम जाता है, उससे इग्नियस रॉक बनती है। मेटामॉर्फिक रॉक होती है जो कि टाइम के अकॉर्डिंग प्रेशर से या किसी बाहरी चीज की अगर वो उसमें संपर्क में आती है तो उससे वो चेंज हो जाती है, तो उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो धीरे धीरे जैसे जमाव से जो बन जाती है, सेडिमेंट से एक दूसरे की लेयर बन जाती है और फिर जम जाती है और जम के रॉक बन जाता है, हार्ड बन जाता है, वो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आप देखिए कि ये 2 तरह की जो रॉक्स हैं, इसमें कैसे मिनरल्स मिलेंगे। अब ऑब्वियसली बहुत गर्म है और पिघली हुई है, तो आपको जो फेरस टाइप के मिनरल्स हैं, यानी मेटालिक मिनरल्स, वो इन रॉक्स में मिलेंगे, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक में। क्यों? क्योंकि इनकी जो नेचर है वो ही गर्मी वाली नेचर्स है। ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक में आपको किस टाइप के मिलेंगे, वो रॉक्स जो खुद किसी चीज में घुले हुए होते हैं, जैसे पानी में या मिट्टी में या किसी और तरह की रॉक में घुले हुए होते हैं, वो इसमें मिलेंगे। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज। और ये कहाँ मिलते हैं, बड़े बड़े प्लेट्यूज में मिलते हैं। ठीक है, आप ये भी याद रखोगे। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में डक्कन प्लेट्यू है, जो कि माना जाता है कि
इस टाइप के मिनरल्स का बहुत बड़ा खजाना है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर निकल डिपॉजिट इन ओंटारियो कनाडा, iron, nickel, chromite and platinum in South Africa are examples of minerals found in igneous and metamorphic rocks। अब देखिए igneous टाइप की और metamorphic rocks में ये सब मिलते हैं, आयरन, निकल, क्रोमाइट, प्लेटिनम। अब ये कहाँ मिलता है? इसमें हमने पहला नाम देखा है नॉर्थ स्वीडन, तो हम देखते हैं नॉर्थ स्वीडन। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और आप देखिए ये एशिया है। एशिया में जब हम अफ्रीका की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर आपको यूरोप मिलेगा, और यूरोप में सबसे ऊपर आपको स्वीडन मिलेगा। तो ये है स्वीडन, ठीक है। यहाँ जो नॉर्दर्न स्वीडन का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट नॉर्दर्न स्वीडन का जो पार्ट है, यहाँ पे आपको ये वाले मिनरल्स मिलेंगे। तो आप इसको लोकेट कर पाएंगे अच्छे से कि स्वीडन कहाँ है। फिर ये कहता है कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटारियो कनाडा। अब देखिए कॉपर एंड निकल यहाँ मिलेगा, ये देखिए ये यहाँ पे अमेरिका है और यहाँ है कनाडा, और कनाडा में यहाँ आपको मिलेगा ओंटारियो, जहां पे ये बोल रहे हैं मिनरल्स मिलते हैं। तो ये भी आप मैप में इसको लोकेट कर लीजिए कि ये यहाँ अमेरिका में यहाँ मिलेगा। देन ये कहता है आयरन, निकल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका। तो ये वाले मिनरल्स साउथ अफ्रीका में है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ ये अमेरिका है, अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका है, इसके बिल्कुल बराबर में हमें ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है पूरा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट में ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो अफ्रीका के एकदम नीचे साउथ अफ्रीका है, जहां पे इसने बोला है ये वाले मिनरल्स मिलते हैं। आई होप आप भी इसको भी बहुत आसानी से अपने वर्ल्ड मैप में लोकेट कर पाएंगे। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जो कि स्पेसिफिकली बताए गए कि इग्निस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। देन कम टू द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। अब देखिए जो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, जो कि जैसे हमारे हिमालयाज हैं, वो बहुत ही यंग माउंटेन्स हैं और वो फोल्डेड माउंटेन्स हैं। और जैसे बहुत सारी रिवर्स होती हैं, वो सेडिमेंट्स अपने साथ बहा के लेके आती हैं, तो उससे प्लेन्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो प्लेन बनते हैं और फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, उसमें आपको कैसे मिनरल्स मिलेंगे? आपको नॉन मेटालिक मिनरल मिलेंगे, ठीक है, याद रखा जाएगा। मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन, और नॉन मेटालिक मिनरल हमने पीछे भी देखा था कि जो लाइमस्टोन होता है उसे नॉन मेटालिक बोलते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन को हम हिंदी में चूना पत्थर भी बोलते हैं। फिर है लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ काकेशस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया, यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल्स। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि कॉकेशस रीजन है। देखिए स्टूडेंट कुछ चीज समझिए कि एक होता है रीजन यानी एरिया, ठीक है, एक होता है कंट्री। तो बहुत सारे कंट्रीज मिलके एक रीजन बनाते हैं, जो कि स्पेसिफिकली कुछ ऐसे रीजन है जो वर्ल्ड में बहुत फेमस है, जैसे कि हम कॉकेशस रीजन बोलते हैं। तो इस रीजन में 3 कंट्रीज आते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि कॉकेशस रीजन क्या है। ये देखिए अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, ये जो पूरा एरिया है इसे कॉकेशस एरिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कॉकेशस आपको बहुत लंबी सी एक रेंज दिख रही होगी, जो कि एक माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज के नाम से ही इसको कॉकेशस एरिया बोला जाता है, क्योंकि इस रेंज का नाम कॉकेशस रेंज है। तो ये पड़ता है आपके ब्लैक सी और ये कैस्पियन सी के बीच में। तो आप इसको यहाँ मैप में देखिए कि कॉकेशस क्या है।
तो ये जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कॉकेशस रीजन ऑफ फ्रांस, मे बी ये गलत हो, तो आप कॉकेशस रीजन का ध्यान रखेंगे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान जो 3 कंट्रीज हैं, इनके मिलने से ये कॉकेशस रीजन बनता है और इस रीजन में आपको लाइमस्टोन के मिनरल्स मिलते हैं। ये हमारी बुक में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो फ्रांस लिखा हुआ है इसको आप इग्नोर कर देंगे, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। फिर ये कहता है मैग्नीज डिपॉजिट जॉर्जिया में। जॉर्जिया भी हमने अभी मैप में देख लिया कि जॉर्जिया ये देखिए यहाँ है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में। उसके बाद ये कहता है कि यूक्रेन, जॉर्जिया यूक्रेन में ये मैग्नीज मिलता है। फॉस्फेट बेड मिलती है अल्जीरिया में। और सम एग्जाम्पल्स, तो हम अल्जीरिया देख लेते हैं कहाँ है। ये देखिए हमें फिर से हमारा वर्ल्ड मैप मिल गया है। यहाँ पे हमने देखा यहाँ यूक्रेन है, ये आप देखिए ये यूक्रेन है और यहाँ पे अल्जीरिया है, ठीक है, ये अल्जीरिया है। ये आपका अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है, ये अल्जीरिया। तो ये कह रहा है ये अल्जीरिया, ये आपका यूक्रेन और ये जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया, ये आपका हो गया कॉकेशस रीजन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स फिर ये कहता है मिनरल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्राटा। देखिए जो सेडिमेंट्री यानी एक दूसरे के ऊपर आके परत से परत जम के जो रॉक बन जाती है, उसमें ये वाले फ्यूल्स भी, जो मिनरल फ्यूल्स हैं, जो हमें ऊर्जा देते हैं, जैसे कि पेट्रोल, कोयला, ये सब होते हैं, ये हमें सेडिमेंट्री स्ट्राटा में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। तो आपको याद रहेगा। फिर ये चैप्टर में हमें कॉन्टिनेंट वाइज लेके जा रहा है कि एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इनमें कहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। तो जल्दी जल्दी इनको भी कर लेते हैं। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन और डिपॉजिट्स। चाइना और इंडिया में बहुत सारे लोहे के आपको अयस्क मिलेंगे, यानी लोहे के बहुत सारे आपको डिपॉजिट्स मिलेंगे। The continent produce more than half of world's tin। तो जो टीन होता है, टीन भी एक तरीके का मिनरल होता है, आपको याद रखना है। ये भी हाफ से ज्यादा जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है वो प्रोड्यूस करता है। फिर ये कहता है चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये 3 कंट्रीज जो हैं ये वर्ल्ड के लीडिंग टीन प्रोड्यूसर्स हैं, ये याद रखना है आपको। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड। लेड एक तरीके का ये भी मिनरल होता है। एंटीमनी, टंगस्टन, ये इससे जो पुराने जमाने के बल्ब होते थे, आपने देखा होगा गोल, जिसको लट्टू कहते हैं, उसके जो अंदर एक तार लगा होता है जो जलता है, वो इसी टंगस्टन से बनता है। तो ये भी चाइना प्रोड्यूस करता है। एशिया ऑल्सो हैज डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर। तो एशिया में देखिए मैग्नीज मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, निकल, जिंक एंड कॉपर, ये सारे मेटालिक मिनरल्स हैं। जब भी आप मिनरल्स पढ़ते रहेंगे तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सा मेटालिक है, कौन सा नॉन मेटालिक है। फिर यूरोप के बारे में बताता है। यूरोप इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। यूरोप में सबसे ज्यादा आयरन ओर निकलता है। कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया। सबसे ज्यादा रशिया में लार्जेस्ट डिपॉजिट है। अच्छा, एक चीज आप और याद रखेंगे कि जिस कंट्री में अगर डिपॉजिट सबसे ज्यादा है तो जरूरी नहीं कि वो प्रोड्यूसर भी उसका सबसे बड़ा होगा। तो क्योंकि आप जान रहे हो कि हमने देखा था कि मिनरल्स हमें निकालने के लिए माइनिंग करनी पड़ती है। तो जो माइनिंग करने की टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, हो सकता है उस कंट्री में ज्यादा वो टेक्निक्स यूज ना की गई हो, डिपॉजिट अभी भी सेफ पड़े हुए हो। तो डिपॉजिट होना और प्रोड्यूस करना दो अलग अलग चीजें हैं। तो आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर याद रखना होगा और लार्जेस्ट डिपॉजिट कहाँ है वो दो अलग अलग याद रखने होंगे। फिर ये कह रहा है कि डिपॉजिट जो लार्जेस्ट है वो रशिया में, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में है। तो आयरन के नाम से आपको याद आना चाहिए कि यूरोप में इन 4 जगहों में सबसे ज्यादा आयरन है। Minerals deposit of copper, lead, zinc, manganese and nickel are found in Eastern Europe and European Russia. Then North America. The minerals deposit in North America are located in 3 zones. देखिए नॉर्थ अमेरिका एक पूरा कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर आपका कनाडा, यूएस
और मैक्सिको, ये कंट्रीज आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रीजन में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। तो 3 जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है। द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, ये जो कैनेडियन रीजन है वो जो ग्रेट लेक्स हैं यूएस की, उसके नॉर्थ में सिचुएटेड है। तो द एपलेशियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जोन को। सबसे पहले कैनेडियन रीजन, फिर है एपलेशियन रीजन एंड देन माउंटेन रेंज ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट की माउंटेन रेंज है। ये 3, इन तीनों को देख लेते हैं। तो ये है अमेरिका का फिजिकल मैप, और इसमें आप देखिए ये जो रीजन है एपलेशियन माउंटेन रीजन, ये आपका इधर ईस्ट में है, और फिर ये वेस्ट वाली ये माउंटेन रेंज है, ये सारी वेस्ट की, और ऊपर आपका जो है वो कैनेडियन रीजन है। ठीक है, ये आपकी वेस्ट की माउंटेन रेंज, एपलेशियन माउंटेन्स एंड देन कैनेडियन रीजन। ये ग्रेट लेक्स है, ये आपको याद रखना है। ये ग्रेट लेक्स है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक इरी, लेक ओंटारियो, फिर यहाँ ऊपर आएंगे तो लेक विनिपिंग। ये सारे लेक्स जो हैं, ये लेक्स का एक पूरा का पूरा एक सीरीज बना हुआ है यूएस में, जो बहुत ही फेमस है। और ये ग्रेट स्लेव लेक है सबसे ऊपर, यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ से इसके ऊपर एक ग्रेट बियर लेक भी है, ऊपर मिलेगा। हाँ, ये ग्रेट बियर लेक ये रहा, ग्रेट बियर लेक से शुरू होता है, और ऐसे तो और भी छोटी छोटी ऊपर बहुत सारी लेक्स हैं। तो ये लेक्स की जो सीरीज यहाँ बनती है इसे कहते हैं ग्रेट लेक्स। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये आपको थ्रू आउट लाइफ में काम आएगा। फिर हमारे चैप्टर में नेक्स्ट कह रहा है आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर आर माइंड इन कैनेडियन शील्ड रीजन। अब हमने जो कैनेडियन रीजन देखा था उसमें ये वाले मिनरल्स मिलते हैं। कोल कहाँ मिलता है? कोल मिलता है एपलेशियन रीजन में। फिर वेस्टर्न कॉर्डिलेरास जो हैं, जो कि हमने वेस्टर्न इधर वाली देखी थी पहाड़ियां, उसमें क्या मिलता है? द वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट करते हैं साउथ अमेरिका। अब साउथ में देखिए क्या मिलता है। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छी क्वालिटी का जो आयरन ओर है वो प्रोड्यूस करता है ब्राजील। देखिए अभी यहाँ पे बता रहा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब उसके पास जितना डिपॉजिट है उससे वो निकाल लेता है, तो वो प्रोड्यूस ज्यादा कर रहा है। चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। ये कॉपर के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। और ब्राजील, बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। ब्राजील और बोलीविया में टिन प्रोड्यूस होता है। साउथ अमेरिका also has largest deposit of gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos and diamond. ये साउथ अमेरिका में मिलते हैं। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया। अब देखिए जो मिनरल ऑयल है जो कि फॉसिल फ्यूल होता है एक तरीके का, ये यहाँ साउथ अमेरिका के नदर्न पार्ट में मिलता है, जो कि वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया कंट्रीज हैं। इनको देख लेते हैं। देखिए जो साउथ अमेरिका के ये वाले कंट्रीज हैं, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, ये जो है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, ये स्पेसिफिकली ऑयल प्रोड्यूसिंग है। वेनेजुएला से बहुत सारा ऑयल हमारे इंडिया को भी आता है, तो ये ऑयल मिनरल प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं, ये भी आप याद रखेंगे। Then let's come to Africa. Africa is rich in mineral resources. It is world's largest producer of diamonds. अब देखिए मिनरल रिसोर्सेज में भी ये क्या प्रोड्यूस करता है? डायमंड्स प्रोड्यूस करता है, गोल्ड प्रोड्यूस करता है, प्लेटिनम प्रोड्यूस करता है, सारे जितने भी महंगे महंगे ये प्रोड्यूस करता है। हालांकि सबसे गरीब कॉन्टिनेंट इसको बोला जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। The other minerals found in Africa are copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt and bauxite. Oil is found in Nigeria, Libya and Angola. अब आप इसको भी देख लीजिए।
देखिए ये साउथ, हाँ इसमें देखिए ये साउथ अफ्रीका यहाँ है, ये जिम्बाब्वे और ये जायरे। जायरे का देखिए नाम चेंज हो गया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया है, और कॉन्गो, जायरे और ये जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका, इसमें आपको लार्ज नंबर में गोल्ड प्रोड्यूस होता है यहाँ। फिर जो कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट है, ये भी बाकी सारे अदर रीजन्स में मिलेगा। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो देखिए एक यहाँ पे बीच में नाइजीरिया है, ये कंट्री नाइजीरिया यहाँ, और लीबिया आपको ऊपर मिलेगा, लीबिया भी, ये लीबिया एंड अंगोला। तो इन कंट्रीज में आपको, जो ऊपर वाले ये कंट्रीज हैं, इनमें आपको ऑयल मिलेंगे, ठीक है, ऑयल मिनरल यहाँ फाउंड होता है। देन ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। अब आप ये जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखेंगे कि दिस इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। तो इट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टीन एंड निकल। तो दिस इज ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैग्नीज। कालगुरली एंड कुलगाड़ी, ये दो नाम हैं जो आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कालगुरली एंड कुलगाड़ी ये दो एरियाज हैं जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। ये लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है, ये सोने की खाने हैं कालगुरली और कुलगाड़ी, ठीक है, याद रखेंगे। So lastly come to the Antarctica. The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of variety of mineral deposits. हमें पता है कि वहाँ पे बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स हैं और जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, तो वहां जाके अगर हम मिनरल डिपॉजिट्स को निकाल लें, वहां माइनिंग कर लें, तो हम बहुत फायदे में रहेंगे। तो इसलिए जो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स हैं, वहां देख लिया गया है कि वहां पे बहुत सारे आयरन ओर हैं। जो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है जो कि ईस्ट अंटार्कटिका में है, वहां भी ये कहा गया है कि वहां भी बहुत सारे आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं। तो आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज। देखिए ये भी बहुत सारा वहां पे डिपॉजिट कहा गया है कि वहां पे है, ढूंढ लिया गया है कि वहां मिलेगा। तो लेकिन अभी माइनिंग पॉसिबल नहीं हो पाई है, तो हमने वहां से भी नहीं निकाला है। लेकिन अंटार्कटिका में भी बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे और बाद में धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है जो कि कहती है कि ये अलग अलग हो गए थे। उसके बाद जिनके भी मिनरल्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वो अपना अपना मिनरल्स अपने ही कॉन्टिनेंट के साथ लेके अलग हो गए। तो अंटार्कटिका में भी डिपॉजिट्स हैं, लेकिन अभी ये सब इनकी माइनिंग होना बाकी है। फिर नेक्स्ट कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, कि इंडिया में कैसे कैसे मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, हम वो पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। टिल देन, गुड बाय।